दोस्तों, ओपी राजभर का कहना है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है और मुसलमान रोजगार की बात नहीं करता, अमन चैन की बात नहीं करता, बल्कि नफरत की बात करता है। ओपी राजभर सिर्फ यही नहीं थमे, वो यादवों को लेकर के भी बयान देते हैं और इटावा में कथावाचक वाला जो मामला चल रहा है उस पर बोलते हुए कहते हैं कि यादवों का काम है दूध दोहना और उन्हें वो काम करना चाहिए। ब्राह्मणों का काम है कथा कहना, तो उन्हें कथा कहनी चाहिए। दोनों अगर एक दूसरे का काम करेंगे तो बवाल तो होगा ही। यानी एक नहीं बल्कि दो दो समाज के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर इस तरीके का बयान देते हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर इन दो समाजों को लेकर के जो बात कहते हैं उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन ओपी राजभर सबसे पहले इटावा वाले कथावाचक कांड पर जिक्र करते हैं, जिसमें मुकुटमणि यादव के साथ जो मारपीट की गई उस पर जब उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो उसमें उनका कहना यह था कि क्योंकि यादवों का जो काम है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दूध दोहना है, गाय का पालन करना है और इस तरीके के काम है, तो इन्हें वो काम करने चाहिए। ब्राह्मणों का काम है कथा कहना, कथा करवाना और ये सारे कार्यक्रम करवाना, तो उन्हें वो करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों के काम मिक्स होंगे तो इस तरीके के जो बवाल है वो होते रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सोशल मीडिया पर ये पूछा जा रहा है, तमाम लोग आपस में जब उनके इस बयान पर चर्चा कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि जब वो वर्ण व्यवस्था या इस तरीके के जो काम थे वो तब थे, लेकिन अब समाज आगे बढ़ रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं और अब सिर्फ एक कैटेगरी वाइज आप काम को नहीं बांट सकते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप सिर्फ शिक्षा देंगे, आप सिर्फ कथा करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी दूसरी जाति से आते हैं, जैसे यादव या फिर अन्य पिछड़ा जाति से आते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही काम है जो कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपको दिया गया है। आज के समय में जो हमारी जनरेशन है वो आगे बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में नाम कमा रही है। कई ऐसे जो अगर हम जाति व्यवस्था के हिसाब से बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऊंचे ऊंचे मुकाम पर जाकर ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी जाति का नाम भी रोशन किया है। लेकिन यहाँ पर जाति फैक्टर पर अगर आप बात करेंगे तो किसी भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरीके से ओपी राजभर ने मुसलमानों को लेकर के जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का गुलाम बताया है और कहा है कि ना सिर्फ मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम हैं बल्कि जो नेता हैं समाज जो बाकी मुसलमान नेता हैं वो भी सपा मुखिया अखिलेश यादव के गुलाम हैं। वो सिर्फ यहाँ नहीं रुकते हैं, वो आगे ये भी कहते हैं कि मुसलमान समाज के पास शिक्षा, रोजगार, अमन चैन पर बात करने के मुद्दे ही नहीं है, उन्हें सिर्फ नफरत फैलाना आता है। इसके अलावा वो सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो जो अखिलेश यादव है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान नेता के बेटे को मुख्यमंत्री पद सौंप दें। इसके अलावा वो जो बाकी के विपक्षी दल हैं जैसे कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी, उस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये जो विपक्षी दल हैं ये मुसलमान समाज को भाजपा के खिलाफ भड़काते हैं। तो यहाँ पर राजभर से सवाल यह है कि अगर मुसलमान समाज को भाजपा के खिलाफ भड़काया जाता है तो भाजपा के नेता या फिर भाजपा के सहयोगी दल इस तरीके से मुसलमानों को लेकर के बयानबाजियां कैसे कर सकते हैं? आप किसी समाज को किसी पार्टी का गुलाम बता रहे हैं। हालांकि इस पर मुसलमान समाज के लोगों ने काफी आपत्ति जताई है और राजभर के इस बयान की लगातार वो आलोचना भी कर रहे हैं और राजभर से इसका जवाब भी मांग रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर जिस तरीके से यूपी सरकार में मंत्री बनने के बाद से भाजपा के ही सुर में सुर मिलाते हुए देखे जा रहे हैं, इस पर जो राजभर समाज है उनके कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ओपी राजभर अब अपने मुद्दे से भटक गए हैं। वो भाजपा के शरण में इस तरीके से रहना चाहते हैं कि अब वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। फिलहाल ओपी राजभर के न सिर्फ यादव वाले बयान बल्कि मुसलमान समाज को दिए गए बयान पर भी निंदा की जा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके उनसे भी उनकी राय पूछिएगा। नमस्कार।